Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you're watching House Highlights, where we take you through the day's proceedings in both houses of parliament. But first, let's begin with the headlines. Both houses adjourned amid opposition demand for discussion on NEET issue. Motion of thanks on President's address not taken up in Lok Sabha today. Speaker denies opposition demand for adjournment, says issues can be raised within discussion on President's address. Rajya Sabha chairman expresses disappointment over LOP Mallikarjun Kharge's conduct, expresses hurt and surprise at decline of parliamentary tradition. Rajya Sabha takes up discussion on motion of thanks on the President's address. BJP MP Sudhanshu Trivedi moves motion, praises India's positive global image. Now let's take a look at what happened in the Rajya Sabha today. The upper house on Friday took up the discussion on motion of thanks on the President's address. BJP MP Dr. Sudhanshu Trivedi moved the motion, which was seconded by BJP MP Kavita Patidar. Initiating the discussion, Sudhanshu Trivedi praised the BJP-led government for its achievements. He added that India achieved new heights of success under leadership of Prime Minister Narendra Modi. पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए। दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार हुआ। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। यह दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका। BJP MP Ramchandra Jangra also spoke on the motion. He said the world now views India in a new and positive light. Other members also took part in the discussion. आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रहा है। वैश्विक महामारी के कालखंड को झेलने के बावजूद रफ्तार से विकास दर हासिल करते हुए हमारी सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। महोदय, हम जानते हैं कि विकसित भारत का सार 4 स्तंभों में निहित है: युवाओं की ताकत, किसानों के लिए समर्थन, गरीबों का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार का व्यापक दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। पानी और ऊर्जा आज पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा है। ये 2 उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि देश की जनता को यह पता चलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से किस प्रकार से देश के उस आयामों को परिवर्तित किया है। नारे लगाना आसान है, विरोध करना आसान होता है, लेकिन देश के बुनियाद को मजबूत करने के लिए दृष्टि चाहिए। 8.5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्षेत्र में सिर्फ 8.5 साल में 396% की उन्नति हुई है। पूरी दुनिया में भारत आज तीसरे स्थान पर पहुंचा है। पूरी दुनिया भारत के इस मॉडल से आश्चर्यचकित है। पूरे देश में घर घर में LPG के गैस कनेक्शन दिए। हमारी माताएं बहनें जंगल से, खेतों से लकड़ काट कर लेकर आती, चूल्हा जलाती थी। उन सबको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जल, शुद्ध जल शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। 11.7 करोड़ पूरे देश में घरों में
जल देने का काम सरकार ने किया। ग्रामीण इलाकों का किसान, छोटा किसान, मजदूर, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का था, ओपन का था, मुस्लिम था, बौद्ध था और सभी जातियों का था। लेकिन बात ऐसी थी कि उनको घर भी नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाकों में रहे या ग्रामीण इलाकों में रहे, 4.5 करोड़ घरकुल बने गए। 4.5 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2014 के बाद से 11वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाके, यानी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा के 5वें स्थान के ऊपर देश को हम लेके आए हैं और 2026 तक हम 3रे स्थान पर ले आएंगे। उनका ये भी संकल्प है कि हम जब 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे तो 2047 के अंदर ये दुनिया का हमारा सिरमौर देश होगा और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने विश्व के अंदर हम अपनी पहचान बनाएंगे। सभापति महोदय, अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में जो राजनीतिक वातावरण था, कुछ नेता खास तौर पर और विपक्षी पार्टियां विशेष तौर पर दुष्प्रचार कर रही थी और माननीय राष्ट्रपति महोदया ने वैसे दुष्प्रचार पर भी चिंता जाहिर की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की पीठ भी थपथपाई है और हमारे देश के समक्ष और जनतंत्र के समक्ष, संविधान के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट अतीत काल में आए थे, उन पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। In terms of the number of women in our workforce, if we look at our immediate neighbors in South Asia, if we look at our neighbors like Vietnam in Asia, they have a much higher participation of women in our workforce. Having a program where we can upskill women in the workforce will be very, very useful for our country's economy. And now I believe is the time for India, leveraging on this China +1 strategy, to become a leader not just in South Asia, but in all of Asia. And the leader of Asia today, as we all know, will be the leader and the superpower. एक नैरेटिव था, बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलित हूं, कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महोदय, ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से। डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियां हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Friday criticized the opposition for creating an uproar in the upper house. Opposition MPs demand discussion on the NEET issue. During the discussion on motion of thanks on the President's address, Union Health Minister JP Nadda stated that the government is prepared to discuss the NEET issue after the conclusion of the listed business. आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ that all India Congress Committee, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है। They were pre-decided and they were predetermined. That is why I find that in the speaker's list, in the list, there is no name of Congress party. This shows that they were not serious about the debate and राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको
NEET पर करनी है, उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। However, the opposition raised slogans demanding a discussion by suspending the listed business. Chairman appealed the member for peaceful conduct of House proceedings. He observed that the day would go down in history as a stain on parliamentary decorum. He also expressed disappointment with the leader of opposition, Mallikarjun Kharge, entering the well of the House. माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। Rajya Sabha chairman reconstituted the panel of vice chairpersons for the upper house. New panel includes Sukhendu Shekhar Roy, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta among others. Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted and the details are as follows. I have continued with the practice to have 50% of our honorable women members as part of the panel. Sukhendu Shekhar Roy, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta, Rajni Ashok Rao Patil, Sonal Man Singh, Medha Vishram Kulkarni, Sujit Kumar, Fozia Khan. The Rajya Sabha also condoled the demise of former members. The House remembered the contribution of these members and observed silence as a mark of respect to the departed souls. Honorable members, obituary references. I refer with profound sorrow to the passing away of former members of this House, Dr. Ram Prakash, Sri Fali S. Nariman, Sri Sushil Kumar Modi and Sri Murlidhar Chandrakant Bhandare. We will rise. Now let's review the key highlights of today's session in the lower house. After proceedings began on Friday, the opposition benches moved an adjournment motion on the NEET issue. Speaker Om Birla declined the motion, citing the scheduled discussion on motion of thanks on the President's address. The Speaker assured the opposition that issues raised by them could be taken up during the discussion on President's address. माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है, एडजॉर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा
कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Amid then the speaker adjourned the house for the day. मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Amid then Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function. The minister said that the opposition had broken tradition by demanding a discussion prior to the debate on the motion of thanks on the President's address, and that the government is ready to hold discussion on all issues. आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। The Lok Sabha also condoled the demise of former members. Obituary references were made to the passing away of 13 of its members, including Manohar Joshi, the speaker in the 13th Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति।
Well, that is all I have for you in this edition of House Highlights. Thanks for watching Sunset TV.